ओम शांति। बाप दादा को सम्मुख देखते हुए बिल्कुल स्पष्ट अपने सम्मुख बैठा हुआ देखें। बाबा से साकार महावाक्य 6 मार्च 2003 के सार रूप में सुनेंगे और सारे विश्व में ये महावाक्य अविनाशी हो रहे हैं, इनके प्रकंपन फैल रहे हैं, हर आत्मा को छू रहे हैं। ये ज्ञान के महावाक्य, ये ज्ञान के प्रकंपन ऐसा महसूस करेंगे और इसी महसूसता में बिल्कुल बुद्धि को एकाग्र करते हुए वही गोप गोपियों वाला रस महसूस करते हुए बाबा से चिंतन सुनते हैं आज की मुरली का। तो जब बाप पुरानी दुनिया में परिवर्तन के निमित्त हमें बनाकर और खुद परिवर्तन करने के लिए आते, तो नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं। उस नए ज्ञान से सूर्यवंशी घराना स्थापन होता है और हम उस घराने के मालिक बनते हैं। कब बनते हैं? संगम पे बनते हैं। अब बनते हैं तो बनने के लिए किस बात का बाबा ने अटेंशन दिलाया? क्या चाहिए? पक्का निश्चय चाहिए। किस बात का? कि बेहद का वही बाबा स्वर्ग बनाने आया है, इस बात का निश्चय। और हम उस बाबा के बच्चे, हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, इस बात का निश्चय है। इस निश्चय से खुशी रहेगी और सहज वर्षे के अधिकारी बनेंगे। यदि खुशी नहीं रही तो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, ये निश्चय है। तो जब ये निश्चय है तो खुशी अपार रहेगी, और अगर खुशी नहीं रहती है तो निश्चय को चेक करना है कि क्या हम वो महसूस कर पाते हैं कि हम ऐसा बनेंगे। परम प्रिय, परम पिता परमात्मा, परम अर्थात परे ते परे, जो इतनी दूर से आता है, जहां से हम आत्माएं भी आती हैं, तो आके नई बातें सुनाते हैं नई दुनिया के लिए। नई दुनिया क्या है? नया दिन, नई रातें, अर्थात बिल्कुल सुख और चैन की रातें। यहाँ पे तो दुख है, लेकिन वहां पे बिल्कुल बिल्कुल सुख, सदैव सुख। और सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी श्री नारायण की राजधानी रहती है, प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। तो स्वर्ग में बहुत सुख है और उस सुख के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। शांति धाम में शांति है, लेकिन सुख भोगने के लिए स्वर्ग की दुनिया में आना पड़े, पार्ट बजाना पड़े आके। प्रारब्ध होती है, इसलिए जीवन मुक्त अवस्था रहती है। तो जब हम किसी को समझाते हैं तो ये निश्चय कराना चाहिए कि हाँ, ये यथार्थ बात है और हमें निश्चय है कि नई पावन दुनिया में बरोबर जैसे राजा रानी पावन होते हैं, ऐसे ही प्रजा भी पावन होती है और सदा सुखी रहते हैं। तो संगम से भेंट की जाती है। किसकी भेंट की जाती है? इस दुनिया की और उस दुनिया की, कि ये दुनिया कैसी है और वो दुनिया कैसी है। तो ये दुनिया हमारी नहीं है, वो दुनिया हमारी है। तो जब हम किसी को समझाते हैं तो परमात्मा का परिचय पतित पावन के रूप में देना है कि वो पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाता है। इसलिए पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं, इसलिए उन्हें पतित पावन कहा जाता है। कोई मनुष्य पतित पावन नहीं हो सकता। और जब पतित पावन है तो पतितों को पावन तो उस समय बनाएगा ना, जब वो पूरी तरीके से पतित बन चुके होंगे। तो वो बनते हैं संगम के अंत पर, कलयुग के अंत में, संगम के शुरुआत में। जब परमात्मा अवतरित हो तब संगम की शुरुआत होती है। तो मनुष्य जानते नहीं है, लेकिन विकारों को नहीं जानते, बुराइयों को नहीं जानते, पतितपने को नहीं जानते, लेकिन रावण नाम रख दिया है।
रावण रख दिया है। नाम रूप बदलते रहते हैं और 10 शीश दिखाते हैं और उसका साइज भी बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि पुरानी दुनिया में भी तमो प्रधानता का साइज बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो इनको ही 5 विकार कहा जाता है। बाबा ने कहा कि सिर्फ एक चोर को पकड़ेंगे तो फिर दूसरे चोर चोरी करने लग पड़ेंगे। तो यह बहुत सहज है कि एक को नहीं, सभी को, एक भी संपूर्ण पावन, संपूर्ण निर्विकारी। यदि एक भी छूट गया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, एक भी नहीं छूटना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आत्माएं कितना सोचते हैं कि पावन कौन बनाएगा, सारी दुनिया पतित है, तो पावन कौन बनाएगा, तो जरूर भगवान के लिए ही इशारा करते हैं, ऊपर की तरफ नजर जाती है कि वहीं से ही कोई दैवी शक्ति प्रकट होगी। और वो दैवी शक्ति कहाँ प्रकट होती है? भारत में, क्योंकि शिव जयंती भारत में ही प्रसिद्ध है, भारत में ही बनती है। अगर सोमनाथ कहेंगे तो बुद्धि में क्या आएगा? शिवलिंग आएगा, क्योंकि वहां पे स्थापना हुई है। तो भारत में ही शिव जयंती मनाई जाती है। जैसे हम हैं, अब हम जानते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही शिव बाबा हैं, लेकिन वो सागर हैं और हम उनके बच्चे हैं। वो सूर्य है और हम उनके बच्चे हैं। बहुत महीन बातें हैं कि आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, उनको बड़ा बनाना भी रॉन्ग है। कोई मनुष्य को परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है, है ना? बहुत महीन बातें हैं। एकदम बिंदी है तो बिंदी स्वीकार नहीं होती कि बिंदी कैसे हो सकती है, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति और बिंदी। तो हमें ये समझना है कि जितना अणु, जितना बारीक, जितना सूक्ष्म, उतना ही शक्तिशाली। ये अणु का विज्ञान है, ये एनर्जी का विज्ञान है कि जितना जो जितना सूक्ष्म वो उतना ही शक्तिशाली, उतना ही स्टेबल। तो जैसी आत्मा वैसे ही परम आत्मा, संस्कारों में नहीं, गुणों में नहीं, कर्तव्यों में नहीं, लेकिन स्वरूप में। और स्वरूप भी उनका सागर जैसा और हमारा मास्टर सागर जैसा। गुण कर्तव्य बिल्कुल अलग है, हमारे सीमित हैं, उसके अनंत हैं। तो ये फर्क है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, लेकिन बाबा जन्म मरण के चक्र से परे है, अजन्मा है, अभोक्ता है, वो भोगता नहीं है। सतयुग की स्थापना कर, सूर्य वंश की स्थापना कर, हमें दे जाता है कि अब बच्चे संभाल लेंगे, तो हमें संभालने के लिए देके जाता है। यहाँ हमें खुद को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा स्वयं पढ़ाते हैं। तो जो संस्कार है वो नई दुनिया के, नए ज्ञान के अनुसार नई दुनिया के संस्कार भरने हैं। इस पुरानी दुनिया के संस्कार बिल्कुल जैसे भस्म, बिल्कुल भस्म रहने ही नहीं चाहिए। तो हम सभी एक परमात्मा की संतान हैं। तो लक्ष्मी नारायण से लेकर जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब भाई भाई हैं, क्योंकि एक बाप की संतान हुए। परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, यह भान पक्का करना है, पावन बनना है, बिल्कुल पावन बनना है। यह युक्ति है गृहस्थ व्यवहार में पवित्र बनने की, कि आत्मिक बिंदु, हम भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, हम और बाबा बिल्कुल एक, जैसे समा गए सागर में। तो बार बार बिंदु बनने का अभ्यास, तो पुरुषार्थ सहज होता है इससे। एक निश्चय बाबा कहते हैं कि एक एक बात का निश्चय हो जाए, सिर्फ एक बात का निश्चय हो जाए कि बाप आया हुआ है स्वर्ग बनाने, बस ये तीर लग जाए तो झट बाप के बन जाए। तो ये निश्चय, निश्चय अर्थात समझ, समझ किस बात की? इस बात की समझ कि बाबा आया हुआ है, स्वर्ग बनाने के लिए आया है, नहीं तो वो क्यों आएगा? जब पतित आत्माएं और पतित सृष्टि, सब कुछ पतित है, तब वो आता है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन होना है, क्योंकि पतितपना नहीं रहेगा, ये साफ होना है। आत्माएं, हम आत्माएं पावन बनेंगी और पावन दुनिया में की
पावन दुनिया की मालिक बनेंगे, पावन दुनिया पे राज्य करेंगे, तो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लेकिन बाबा कहता है कि तुम हमारे बन जाओ, तो हम आपको वैसा बनाएंगे, स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। वर्षा जरूर लेना है बाबा से, भले ही धंधाधोरी करते रहो, लेकिन बुद्धि में यह स्मृति रहे कि हम बाबा के बच्चे हैं। हम ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने वाले हैं। हम ही बनेंगे। 84 जन्म पहले भी हम ही बने थे। 84 का चक्र है ना, पहले भी हम ही बने थे और अब भी हम ही बनेंगे। तो ये चक्र फिरे। 84 जन्म किसके? सूर्यवंशी देवी देवताओं के, हमारे होते हैं। तो हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। चक्र कहने से जन्म सिद्ध नहीं होते, लेकिन 84 जन्मों का चक्र जब ये कहते हैं तब वो सिद्ध होते हैं। तो ये चक्र बुद्धि में बिल्कुल निरंतर फिरता रहे। शरीर से भल काम करते रहें, कर्मेंद्रियां भल चलती रहें, लेकिन सुदर्शन चक्र बिल्कुल निरंतर फिरता रहे। हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो संपूर्ण पावन फरिश्ते, फिर अनादि संपूर्ण स्वरूप में उतरते हैं नीचे अपने आदि स्वरूप में, देवी देवता का स्वरूप, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का स्वरूप, फिर पूज्य स्वरूप श्री विष्णु चतुर्भुज, और फिर से ब्राह्मण स्वरूप। तो ये स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, हमेशा फिरता रहे। तो जो थोड़ा भी सुनकर यहाँ से जाएंगे वो स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। देखो बाबा कैसे गारंटी करता है कि पहले पहले हम सूर्यवंशी में आएंगे, लेकिन जो थोड़ा भी कोई सुनकर अगर जाएगा तो वो स्वर्ग में तो जरूर आएगा, लेकिन 84 जन्म नहीं लेगा। देरी से भी आ सकते हैं, अर्थात स्वर्ग की शुरुआत में नहीं आएंगे, आधा बीत जाएगा तब आएंगे, या आखिरी में आएंगे। परंतु ये ज्ञान की महीन बातें हैं, लेकिन आएंगे जरूर। देखिए, उनको भी सुख तो मिलेगा दुनिया का, लेकिन संपूर्णता में जब वो दुनिया है शुरुआत में, तब नहीं होगा। तो बाबा अपना परिचय देते हैं, कितने गुह्य राज समझाता हूँ। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वह स्वर्ग का रचयिता है, ये नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वह स्वर्ग का रचयिता है। तो बाबा अपना परिचय ही कैसे देता है कि मैं स्वर्ग का रचयिता हूँ, स्वर्ग का रचयिता, और स्वर्ग के मालिक हमें बनाते हैं। तो किसी को अगर इस बात का तीर लग जाए कि बाबा ही स्वर्ग का रचयिता है, तो बाप और वर्षे को याद करते करते बहुत खुशी में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं, अगर कोई राजा के पास संतान नहीं होती तो कहते हैं किले के अंदर जो पहले पहले आएगा उनको गोद ले लूंगा, फिर क्यों लग जाती है ना, लाइन लग जाती है। तो यहाँ भी बाबा के गले का हार बनने के लिए क्यों है, और सारा मदार पुरुषार्थ पर है, बुद्धि की दौड़ है। तो बिल्कुल एक बाप को याद करना है, वो स्वर्ग का रचयिता है। आत्मा की दिल, तो दिल से याद रहे। आशिक माशूक एक जगह बैठे थोड़ी जाते हैं, वो तो काम करते रहते हैं और बुद्धि में याद रहती है। तो यहाँ भी बुद्धि एक के साथ चाहिए, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है उसके साथ बुद्धि चाहिए। और स्वर्ग कैसा है, जैसा स्वर्ग है वहां पे बुद्धि चाहिए, बिल्कुल उस दुनिया में बिल्कुल फिट, स्पष्ट दिखे वो दुनिया, ये हमारी दुनिया है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल निश्चय के साथ स्पष्ट चाहिए। तो अब जब सुदर्शन चक्र फिराकर चक्रवर्ती महाराजा महारानी हम बनते हैं, सदा सुख का वर्षा लेते हैं, राज्य भाग्य लेते हैं, तो ऐसे बाबा को कितना न याद करना चाहिए। जो टाइम मिलता है उसमें पुरुषार्थ करो, कार्य भी सारे करने हैं, ग्रस्त व्यवहार भी निभाना है, जो जिम्मेदारी है वो भी निभानी है, और साथ साथ अपनी राजधानी भी याद रखनी है, साथ साथ याद की दौड़ी भी लगानी है, सब कुछ करना है, सब कुछ साथ लेके चलना है।
तो बाबा के गले का हार तब बनेंगे जब बुद्धि की दौड़ी लगेगी। और शरीर निर्वाह अर्थ भले कम करते रहे, लेकिन अपने स्वदर्शन के, अपने पांचों स्वरूप ध्यान में रहे। हम ऐसा 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 बनेंगे, ऐसे बनेंगे हम। तो ये स्मृतियां पक्की चाहिए। ओम शांति। अब बाबा को महसूस करेंगे। बाबा ने जैसे दृष्टि देते हुए अपने सामने बिठाया, और हमने एक बहुत सुंदर माला बनाई। एक एक चीज चुन चुन के माला बनाई, और वो माला बहुत प्यार से बाबा के गले में पहना थी। बाबा, ये हमारा तन मन और धन जो भी कुछ बचा हुआ है, जो भी कुछ हमारा है, वो सब आपका बाबा, वो सब आपके कार्यार्थ अर्पित है। सारे विश्व प्रति अर्पित है। सब कुछ आपका। और बाबा ने सर पे हाथ रखा और वरदान दिया, अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव, सदा सहयोगी भव। तो यादगार है कि गोवर्धन पर्वत को उठाने में हर एक की उंगली दिखाई है ना, तो ये सहयोग के निशाने हैं। और बाप के साथ भी दिखाते हैं तो सेवा भी दिखाते हैं। तो अभी हम बच्चे बाप दादा के सहयोगी बने हैं, तब यादगार बना है ना। यदि वो सहयोग नहीं होता तो यादगार भी नहीं बनता। तो भक्ति में जो भी तन मन धन लगाया, वो 99% गवा दिया। जो 1% बचा है, उसे अब सच्ची दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ तो पदम गुणा जमा हो जाएगा। जी बाबा, सब कुछ आपका बाबा। तो बाबा को सौंप देंगे सब। सौंप देंगे बाबा को सब कुछ। बाबा सब आपका। महसूस करेंगे कि बाबा ने वो माला उतारी और ऐसी अनेकों मालाएं बन गई। और बाबा ने हमें सारी मालाओं से सजा दिया। कोई गले में, कोई कहीं, कोई कहीं, सजा दिया अनेकों आभूषणों से। और कहा, बच्चे, बाप कभी नहीं लेता, बस वो भाव देखता है। भाव ये है कि बाबा ये सब कुछ आपका। तो उसी का ही जमा करके बाबा रिटर्न दे देता है। बाबा क्या करेगा। तो बाबा ने सजा दिया, श्रृंगार कर दिया हमारा। उस एक माला से अनेकों आभूषण बाबा ने बना दिए। तो वो तो सदा पद्म पदम गुणा देने वाला। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।